आज दुनिया में सबसे अधिक चर्चा किसी एक औजार की हो रही है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धि, जिसका आज बड़ा व्यापक इस्तेमाल भी हो रहा है। आप अगर फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं या और कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो उसमें आपकी पसंद नापसंद, आपको क्या दिखाना है, आपका पोस्ट किया हुआ किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, ऐसी कई किस्म की चीज़ें इन कंपनियों के, इन सोशल प्लेटफॉर्म के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तय हो रही है। वो तय करता है, इनका एल्गोरिदम कहलाता है इन कंप्यूटर्स का। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तय करता है कि आपने पिछली बार किसको पसंद किया था, आप इस बार वो देखना चाहेंगे या नहीं। पिछली बार अगर किसी के स्विट्ज़रलैंड जाने की तस्वीरें आपने पसंद की थी तो इस बार उनके इंग्लैंड जाने की तस्वीरें आपको दिखाई जाएं। ऐसी बातें उनके कंप्यूटर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तय होती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई और वजहों से भी चर्चा में है। इस बारे में हम आज छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से बात कर रहे हैं। मैं सुनील कुमार आपको आज तक की कुछ ताज़ा जानकारियों के साथ, खबरों के साथ मेरी अपनी समझ बांटना चाहता हूं कि मेरी इस बारे में क्या सोच है। हुआ यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से उसमें रिसर्च चल रहा है, उसकी क्षमता बढ़ रही है, तो दुनिया के सामने खतरा ये खड़ा हुआ है कि किसी भी दिन वो इंसानी समझ को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार कर लेगा और उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकता है। किसी दिन हो सकता है उसमें भावनाएं विकसित हो जाएं, किसी दिन हो सकता है वो अपने नीति, सिद्धांत, नैतिकता के पैमाने खुद तय करने लगे। ये भी हो सकता है कि वो धरती का क्या भला हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, इसके बारे में अपना अंदाज लगा के ये तय करे कि धरती को बर्बाद होने से कैसे बचाना है। ये भी कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि धरती पर इंसान धरती को तबाह कर रहे हैं, पर्यावरण को तबाह कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी खत्म कर रहे हैं, करोड़ों किस्म के जीव जंतु, पशु पक्षी इनको खत्म कर चुके हैं और तेज़ी से करते चल रहे हैं। प्रदूषण इतना फैला रहे हैं कि जिससे पर्यावरण पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगा, यहाँ का धरती को अपूरित नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के मुकाबले कुछ और ज़्यादा लैस रहेगा, कुछ और ज़्यादा ताकतवर रहेगा, उसको ऐसा लगेगा कि इंसान धरती को इस तरह से तबाह कर रहे हैं और धरती को अगर बचाना है तो इन इंसानों को ख़त्म करना रहेगा, तो आप यकीन जानिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के इंसानों को ख़त्म करने में कुछ घंटे या कुछ दिन ही लगाएगा। इस किस्म का कुछ एक बवाल हो सकता है, इस किस्म की एक भारी तबाही आ सकती है। यही वजह है कि जिन लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां खड़ी की हैं, उनके एलन मस्क जैसे जो मालिक हैं, वो काम करने वाले लोग हैं, वो रिसर्च करने वाले लोग हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों ने एक सार्वजनिक अपील जारी की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और आगे का शोध कार्य रोक देना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि ये शोध कार्य कहाँ तक पहुँचेगा। ये इसको ऐसी ताकत दे देगा कि इंसान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेकाबू हो जाएगा। आपको ध्यान होगा, अगर आपने रोबोकॉप किस्म की कोई फिल्म देखी होगी, आपने फ्रैंकेनस्टीन जैसी कोई फिल्में बहुत पहले की देखी होंगी, जिसमें वैज्ञानिक एक दानव तैयार करते हैं और वो दानव बेकाबू हो जाता है और वो अपने आप तबाही करने लगता है चारों तरफ। ऐसी बहुत सारी विज्ञान कथाओं पे बहुत सारी फिल्में दुनिया में अलग अलग वक्त पे बनी हुई हैं। अब वो समय आ गया है, वैज्ञानिक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं, उस मुहाने पर पहुंच गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले किसी भी कदम पे इंसानों को पार कर सकते हैं। एक दूसरी बात, फ़र्क को समझने की ज़रूरत है कि इंसानों का दिमाग जो है वो एक जिंदा प्राणी का इंसान है, वो बायोलॉजिकल ब्रेन है, वो उस तरह से काम करता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग जो है वो एक कंप्यूटर की तरह, एक डिजिटल ब्रेन की तरह काम करता है। तो हम हमेशा ही
जो ह्यूमन ब्रेन है, मानवीय दिमाग जो है, उससे तुलना करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाएं, क्षमताएं उसको तय नहीं कर सकते। वो किसी भी दिन एक कदम बढ़ाएगा, सारी नैतिकता से, सारे पैमानों से, कल्चर से, परंपराओं से, आदर्शों से, इन सब से मुक्त रहेगा वो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को तबाह करने का एक बहुत बड़ा हथियार भी बन सकता है। ये तो बात हो गई डराने की, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बड़ा व्यापक इस्तेमाल हो रहा है, बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है आज हेल्थ केयर में। बहुत सी और जगहों पे भी हो रहा है, लेकिन हेल्थ केयर में हिंदुस्तान की ही बात बताता हूँ मैं आपको, अमेरिका की बात नहीं बताता जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मुकाबले अधिक इस्तेमाल हो रहा है। मैं हिंदुस्तान की बात बताता हूँ। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चेन है, निजी अस्पताल। मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो बहुत से महानगरों में फैला हुआ एक हॉस्पिटल चेन है। उसने अपने डेटाबेस होता है जहाँ मरीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो अपने डेटाबेस को उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा। उसके डॉक्टर जो हैं, अब जब किसी मरीज को देखते हैं, उसकी बीमारी का अंदाज़ लगाने की कोशिश करते हैं और उसके जांच के बारे में सोचते हैं कि इनकी कौन सी जांच करानी चाहिए, और ये सोचते हैं कि इनको कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुरंत उनकी मदद करता है। उस मरीज के ताज़ा लक्षण जो हैं, सिम्टम्स जो हैं, उनको उस मरीज के पुराने सारे रिकॉर्ड से मिलाकर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंड्स में डॉक्टर को बताता है कि इसको पहले भी ऐसा हुआ था, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले, उस वक्त ये दवाई थी, इतने दिन में ठीक हुआ था। जो ज़रूरी जानकारी है उसको बहुत थोड़े में डॉक्टर के सामने रखता है, ताकि डॉक्टर कोई नतीजा निकालने में बड़ी सहूलियत महसूस करे, उसके लिए मुमकिन हो सके। एक रिपोर्ट बतलाती है कि कुछ मामलों में डॉक्टरों को जटिल मामलों में दवाइयाँ छांटने के लिए कि कौन सी दवाई दी जाए, बहुत सारी दवाइयाँ बेअसर हो गई हैं, अब कौन सी दवाई दी जाए, ऐसे में डॉक्टरों को 17 घंटे अगर पढ़ना पड़ेगा, नई दवाइयाँ कौन सी आई है, उनका असर क्या है, उनका साइड इफ़ेक्ट क्या है, किस मरीज को दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंड्स में बता देगा। कुछ सेकंड में सामने रख देगा कि इस मरीज के लिए ये दवाई सबसे अच्छी रहेगी। उसके बाद इंसानी डॉक्टर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने अनुभव का इस्तेमाल करके फैसला ले सकेगा कि इसमें से कौन सी दवाइयाँ बेहतर होंगी, कौन सी जांच ज़रूरी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में लोगों की होने वाली बीमारियों का पूर्वाभास, उनकी भविष्यवाणी करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा रोल निभाने जा रहा है। उनकी जांच में तो करने ही जा रहा है, उनको अस्पताल भर्ती होने की नौबत आएगी क्या, ये भी बतलाने जा रहा है। ऐसी कई चीज़ें बतलाने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये कोई सपने की बात नहीं है, विज्ञान कथा की बात नहीं है कि बहुत समय बाद होने वाला है। अभी 3 दिन पहले गूगल के जो भारतवंशी मुखिया हैं, सुंदर पिचाई बिल्कुल नौजवान दिखने वाले, आईआईटी से पढ़े हुए हिंदुस्तानी दक्षिण भारतीय नौजवान हैं। बहुत साधारण कपड़ों में रहते हैं, बहुत आम कपड़ों में रहते हैं, कॉलेज के लड़कों जैसे, सड़क पे चलने वाले लड़कों की तरह दिखते हैं। उन्होंने अभी एक मंच पर ये पेश किया कि गूगल एआई टूल्स को लेकर हेल्थ केयर में क्या क्या करने जा रहा है, क्या क्या कामयाबी पा चुका है, कहाँ तक मामला आगे बढ़ गया है, कैसे अपने पार्टनर यानी कोई धंधे में पार्टनर नहीं, एआई टूल विकसित करने में जो पार्टनर अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, दूसरे संस्थान हैं, उनके साथ मिलके गूगल अपने एआई टूल का इस्तेमाल करके क्या क्या करने जा रहा है, इसके ऊपर उन्होंने 2 मिनट 39 सेकंड का एक बड़ा ही दिलचस्प वीडियो बनाया है। मैं उनकी बात उनसे बेहतर तरीके से आपके सामने नहीं रख सकता। मैं अभी आपको पहले उनका वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को आप देखिए।
इसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। मैं दिखा रहा हूं, आप ये देखिए सुंदर पिचाई का वीडियो। Last year at Google I/O, we announced Google AI. It's a collection of our teams and efforts to bring the benefits of AI to everyone. And we want this to work globally, so we are opening AI centers around the world. AI is going to impact many, many fields. And I want to give you a couple of examples today. Healthcare is one of the most important fields AI is going to transform. Last year, we announced our work on diabetic retinopathy, which is a leading cause of blindness, and we use deep learning to help doctors diagnose it earlier. And we've been running field trials since then at Aravind and Sankara hospitals in India, and the field trials are going really well. We are bringing expert diagnosis to places where trained doctors are scarce. It turned out, using the same retinal scans, there were things which humans quite didn't know to look for, but our AI systems offered more insights. Your same eye scan turns out holds information with which we can predict the 5-year risk of you having an adverse cardiovascular event, heart attack or strokes. So to me, the interesting thing is that, more than what doctors could find in these eye scans, the machine learning systems offered newer insights. This could be the basis for a new non-invasive way to detect cardiovascular risk. And we just published the research, and we are going to be working to bring this to field trials with our partners. Another area where AI can help is to actually help doctors predict medical events. Turns out doctors have a lot of difficult decisions to make, and for them, getting advance notice, say 24 to 48 hours before a patient is likely to get very sick, has a tremendous difference in the outcome. And so we have put our machine learning systems to work. We've been working with our partners using de-identified medical records. And it turns out if you go and analyze over 100,000 data points per patient, more than any single doctor could analyze, we can actually quantitatively predict the chance of readmission 24 to 48 hours before, earlier than traditional methods. It gives doctors more time to act. We are publishing our paper on this later today, and we are looking forward to partnering with hospitals and medical institutions. आपने देखा और सुना कि गूगल के मुखिया सुंदर पिचाई किस तरह बतला रहे हैं कि गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस औजार का इस्तेमाल मरीजों की जांच में उनकी बीमारियों की भविष्यवाणी करने में किस तरह से हो रहा है। और हिंदुस्तान के शंकर नेत्रालय, अरविंद नेत्रालय, इनके साथ में गूगल अपने इस औजार का इस्तेमाल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, उसके डेटा इकट्ठे कर रहा है, और उसने अभी एक पेपर पब्लिश किया है अपने नतीजों का। दुनिया में वैज्ञानिक नतीजे जो हैं उनका सम्मान तभी होता है जब उनको सबके सामने रख दिया जाता है कि लोग देख सकें कि आपने कितनी बारीकी से जांच की है, आपने कोई गलती तो नहीं की है। तो पेपर पब्लिश होना जो है ये जनता की स्क्रूटनी के लिए, उनकी जांच के लिए अपनी चीज़ों को सामने रख देना होता है। तो गूगल ने अभी वो किया है। सुंदर पिचाई बतला रहे थे, आपने देखा होगा कि किस तरह आँखों का एक रेटिना स्कैन, केवल एक मशीन के सामने चेहरे को ऐसा रख देना, एक पल में आँखों का स्कैन कर लेता है कंप्यूटर। उसके बाद में उस रेटिना स्कैन से ये पता लग सकता है कि अगले 5 साल में आपको दिल से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये पता लग सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी मरीज के जितने रिकॉर्ड हैं उस रिकॉर्ड में से 1 लाख ऐसे बिंदु, ऐसी जगहों को छांट सकता है एआई कि जिन जानकारियों का विश्लेषण करके वो डॉक्टर के सामने रख सकता है कि इसको शायद ये बीमारी है, इसको शायद ये इलाज लगेगा, इसकी शायद ये जांच करवानी है, जो कि इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो सकता। एक मरीज के केस से जुड़े हुए 1 लाख तक मुद्दों को, बिंदुओं को, उनका विश्लेषण करके
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर के सामने रख सकता है। सुंदर पिचाई ने यह भी कहा कि गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस औजार ये मदद करने जा रहा है डॉक्टरों की कि उनको मरीज के बारे में 24 से 48 घंटे पहले ये खबर हो जाएगी कि इसको अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ सकती है। अब आप सोचिए कि अस्पताल भर्ती करने की नौबत के 24 से 48 घंटे पहले अगर डॉक्टर को पता लग जाएगा तो वो कितने तरह के इलाज में फेरबदल कर सकते हैं, दूसरा इलाज कर सकते हैं, मरीज को बचाने की और कोशिशें कर सकते हैं, और ये हॉस्पिटलाइजेशन के पहले के 24 या 48 घंटे किसी भी मरीज की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मैंने पहले आपको ये बतलाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना खतरनाक औजार हो सकता है। ये आगे की रिसर्च के आधार पर ये खतरा खड़ा होगा या टलेगा, ये तय होगा। लेकिन आज ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित हो चुका है, ये एक क्षमता है जो विश्लेषण करती है, जो भविष्यवाणी कर सकती है, जो तथ्यों को सामने रख सकती है, सवाल खड़े कर सकती है। ये एक क्षमता है। इस क्षमता का इस्तेमाल आज जो दुनिया में हो रहा है वो हो रहा है एमआरआई रिपोर्ट्स को पढ़ने में। अगर आपने एमआरआई रिपोर्ट देखी होगी तो कई फिल्में रहती हैं उसकी। एक एक फिल्म में बहुत से स्लाइड रहते हैं। एक एक स्लाइड में इतने बारीक इमेज रहती है कि बहुत माहिर और काबिल डॉक्टर उसको देख सकते हैं। ऐसे ही सीटी स्कैन की फिल्में रहती हैं, ऐसे ही एक्सरे की फिल्में रहती हैं, ऐसे ही सोनोग्राफी की फिल्म रहती है या उसकी डिजिटल इमेज रहती है। इन सब का विश्लेषण आज इंसान करते हैं। लेकिन अब दुनिया में शुरू हो गया है कृत्रिम बुद्धि से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कंप्यूटर जो है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़ी एमआरआई फिल्मों में पल भर में बतला सकते हैं कि इसमें यहाँ पर गड़बड़ दिख रही है, यहाँ पर कुछ असामान्य दिख रहा है, एबनॉर्मल दिख रहा है। वो लोगों की ऐसी रिपोर्ट पढ़ने की क्षमता को सैकड़ों गुना बढ़ा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के औजार। तो हमको दुनिया का जो विकास हो रहा है उसमें इस चीज़ पे भी भरोसा रखने की ज़रूरत है कि इंसान चाहे कितना ही बिगाड़ करने की कोशिश कर लें अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसे औजार हमको दे रही है इससे ज़िंदगी आसान हो जाए, इससे बीमारियों से जूझना आसान हो जाए। गूगल कोई मेडिकल कंपनी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी कंपनी है। लेकिन जैसा सुंदर पिचाई ने आपको बताया कि वो हिंदुस्तान में, दुनिया की दूसरी जगहों पे केवल आँखों के रेटिना स्कैन से अगर आपको ये पता लग सके कि अगले 5 साल में आपकी हार्ट को कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या, इससे बड़ी भविष्यवाणी क्या होगी। उन 5 सालों में आप अपनी जीवन शैली को बदल कर, लाइफ स्टाइल चेंजेस लाकर आप कई किस्म के खतरों से बच सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई तरह से लोगों की ज़िंदगी को बचाने जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी को आसान भी करने जा रहा है। ये एक ऐसा औजार है जो टेबल में या किचन प्लेटफॉर्म पर चाकू छुरी की तरह, खलबत्ते की तरह पड़ा नहीं दिखेगा। ये कंप्यूटर के भीतर रहेगा, लेकिन इसका बड़ा व्यापक इस्तेमाल चालू हो रहा है, बहुत व्यापक। एक किसी ने तो ये घोषणा की है, मैं इस न्यूज़ रूम में इस बात को बोलकर मेरे लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक किसी ने ये घोषणा की है अभी कि जर्नलिज्म में, अखबारों के काम में अगले 6 महीने में 40% काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभालने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जितने लोग आज जर्नलिज्म में हैं बने रहें, वो अपने काम को और बेहतर करें, दूसरे तरह के काम करें जो कि एआई नहीं कर सकेगा। लेकिन ऐसे कई खतरे भी एआई ला रहा है। इन सब के बीच में मैं आज की बात को इस बात पर फोकस करना चाहता हूं कि किस तरह जांच में, इलाज में, हेल्थ केयर में, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में एआई कैसे मददगार हो सकता है। सुंदर पिचाई की बातें बड़ा भरोसा दिलाने वाली हैं। उनकी कंपनी बड़ी है, वो बड़े भरोसेमंद व्यक्ति हैं और वो जितने वायदे करते दिख रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये पेपर हमने पब्लिश कर दिया है,
ये इस किस्म की बीमारियां, इस किस्म की भविष्यवाणियां होने लगेंगी, तो आने वाला दिन बड़ा अच्छा दिन हो सकता है। चलिए, मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, इसकी कोई फ़ीस नहीं है।